आज के लेक्चर में मैं आपको जीनर डायोड सिखाऊंगा। जीनर डायोड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, और इसमें से भी क्वेश्चन रहते हैं और ये बहुत आसान सा है। जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पज़ डायोड है जिसको हम रिवर्स बायस में ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जीनर डायोड है क्या, अब और फिर इसके बाद हम कुछ स्पेशल डायोड्स पढ़ेंगे। मैंने आपको डायोड पढ़ा दिया है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट अलाउ करता है और रिवर्स बायस में करंट अलाउ नहीं करता है जब हम उसे ब्रेकडाउन के पहले चलाते हैं। तो जीनर डायोड एक ऐसा स्पेशल डायोड है जिसको हम पहली बात तो रिवर्स बायस में ही सर्किट में ऑपरेट करते हैं और दूसरा इसको ब्रेकडाउन पर चलाते हैं, ये इसकी खास बात है। कुछ बेसिक बातें हैं जो पहले हम ध्यान रखेंगे। जीनर डायोड is used in reverse bias condition, सर्किट में हम इसे रिवर्स बायस कंडीशन यूज़ करते हैं, ये पहली बात हो गई। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही हम इसे ऑपरेट करते हैं। जीनर डायोड इज ऑपरेटेड एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये दिया रहता है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा दिया रहेगा। हम इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही ऑपरेट करते हैं। तो पूछता है उस स्पेशल पर्पज़ डायोड है, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। अब तो जीनर डायोड करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा रिवर्स बायस में मैंने बता रखा है कि यदि मेरे पास कोई डायोड है और उसमें रिवर्स वोल्टेज यदि आप लगाते हैं, मैं अभी आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि हमारा अप्लाइड वोल्टेज उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो हमारा डायोड जो है वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, और यदि उसका जो हमारा रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है तो डायोड करंट कंडक्ट करेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज से अपने को ज़्यादा वोल्टेज लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब यदि हम इसके जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम लगाएंगे तो जीनर डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इफ़ applied voltage is less than breakdown voltage if applied voltage is less than breakdown voltage, उससे कम हो, if applied voltage less than breakdown voltage, then Zener diode does not conduct electric current, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो नहीं करेगी, मतलब करंट क्या होगी, जीरो होगी। और यदि अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो हो जाएगा। अब मान लो फॉरवर्ड लगा दिया, वैसे तो फॉरवर्ड में हम यूज़ करने के लिए बनाते नहीं हैं, यदि हम फॉरवर्ड में लगा देते हैं तो ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करेगा। इन फॉरवर्ड बायस, ये भी पूछ लेता है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ऑर्डिनरी डायोड, तो ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है जो हम ऑर्डिनरी डायोड बनाते हैं उनको रिवर्स बायस में चलाने के लिए बना ही नहीं जाते। यदि हमें किसी डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है तो उसका डिजाइन प्रिंसिपल अलग होगा, वो जिससे हीट जो है टॉलरेट कर सके और बर्न नहीं हो। ऑर्डिनरी डायोड जो बनाए जाते हैं उनको यदि आप रिवर्स बायस पे ब्रेकडाउन करा देंगे तो डायोड जल जाएंगे। हम इसको चलाना कहाँ पर चाहते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में ही चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इसे बर्न नहीं कराना चाहते, इसलिए एक तरह का स्पेशली डिजाइंड डायोड होता है। अब हमें सर्किट में क्या यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ा यूज उसका होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर के फॉर्म में। मान लेते हैं आपको बहुत सेंसिटिव डिवाइस चाहिए जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज फिक्स रखना है, तो जहाँ पर आपको वोल्टेज फिक्स रखना है वहाँ पर हम जीनर डायोड यूज कर लेते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी हम लोग करते हैं, एकदम आसान सा पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। जीनर डायोड इज यूज्ड एज voltage stabilizer, तो हम लोग जो है इसको
वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो जीना डायोड इज यूज एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये इसका यूज हो गया। सो जीना डायोड को हम यूज करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। जीना डायोड को ब्रेकडाउन पे चलाते हैं। अप्लाइड वोल्टेज यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, जीना डायोड से कोई करंट नहीं जाएगी। फॉरवर्ड बायस में जीना डायोड क्या करता है, ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करता है। और हम इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, जीना डायोड को यूज़ करते हैं किसके फॉर्म में, वोल्टेज स्टेबलाइजर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको जो है जीना डायोड का सर्किट बना करके समझा देता हूँ। एक सिंपल वही सर्किट होता है, उसी सर्किट पर ही अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंगल सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स हमारे फिक्स होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। यदि मान लो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ये है, इधर की तरफ एक बैटरी लगा देता हूँ मैं, से मेरी बैटरी हो गई, और इसके बाद इसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये वो डिवाइस है, लोड ये कोई भी डिवाइस है जिसके क्रॉस अपने को वोल्टेज चेंज नहीं करना है। या ऑर्डिनरी डायोड, जीना डायोड के सिंबल ऐसे बना देंगे, इस तरीके से कर देंगे, तो डायोड के थोड़ा ऐसे कर्व कर देते हैं। तो अब ये डायोड कौन सा हो गया, जीना डायोड हो गया। इसकी एक प्रॉपर्टी होगी वीजेड, वीजेड इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वी लगा रखा है और लोड रेजिस्टेंस VL। सो हमें क्या करना है कि इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज स्टेबलाइज करना है, मतलब जो लोड है इसके क्रॉस वोल्टेज वेरी नहीं करे। सर्किट कह दिया वोल्टेज चेंज करे तो भी इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो, तो इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा। एक बार ये कंडक्ट करेगा ब्रेकडाउन पे। अब देखिए मैंने इसको निगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दिया है, और यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये P टाइप जोड़ दिया, और ये जो N टाइप है इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव से। तो मैंने इस जीना डायोड को किस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, रिवर्स बायस में। तो मैंने रिवर्स बायस में लगा दिया। अब यदि ब्रेकडाउन पे चला रहे होंगे तो उसमें से करंट जाएगी। एक बार हम डायोड का ब्रेकडाउन करा देते हैं तो फिर डायोड के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो VZ है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीना डायोड है। तो सिंबल लिख सकते हैं VZ, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड से जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड। अब मान लेते हैं कि मेरे को सर्किट को सॉल्व करना है, मेरे को पता नहीं है कि ये ब्रेकडाउन है कि नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन जब भी आते हैं ब्रेकडाउन के लिए ही दिया रहता है, बट इन केस अपने को ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ है, सो मैं आपको एक एजम्पशन मान के समझा देता हूँ कि लेट जेनर डायोड इज इन ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट का मतलब ये हो गया कि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हम अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे VL, इसके VZ से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा VL है दैट विल बी लेस दैन VZ ब्रेकडाउन, एंड VL जो है ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं लिख रहा हूँ VL। सो मान लेता हूँ ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है तो इस वाले सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगी। जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी तो आप देखिए अपना सर्किट कैसे बन गया। यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस है, इधर की तरफ यहाँ पर ये बैटरी आ गई, इस तरीके से इसको बना सकते हैं, से बैटरी हो गई, और इधर की तरफ ये ओपन सर्किट ऐसे बना दिया क्योंकि करंट जा ही नहीं रही है, और ये जो है यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस बना देते हैं, RL है। तो यदि आप यहाँ से करंट मान लेते हैं, मान लो करंट आई जा रही है, से रेजिस्टेंस R है, इधर ही करंट चली जाए क्योंकि ये तो ऑफ कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगी, तो I है। सो यहाँ पर जब मैं I की वैल्यू लिखूँगा तो कितना वोल्टेज मैंने लगा रखा है सर्किट में, VI। सो VI तो हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस RL। सिंपल सर्किट्स होते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो R प्लस RL, ये I की वैल्यू आ गई। I की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर VL निकाल लेंगे। VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। सो ये लोड, ये टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हम लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, या LED बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई डिस्प्ले डिवाइस हो सकती है, उसको जनरल नाम हम क्या दे रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो ये I और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, RL के। अब आप जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा VI इंटू RL डिवाइड बाई R प्लस RL, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से सबसे पहले आप VL निकाल लेंगे। यदि ये VL इसके VZ से कम आता है, इसका मतलब कि डायोड ऑफ है, और यदि VL कैलकुलेशन VZ से ज़्यादा आ जाता है तो करंट कंडक्ट कर रहा है, तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको इस पर आपको एक क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेट करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप VL निकालते ऑफ मानते हुए, और ये जो VL है इसके VZ के बराबर आ जाता है या VZ से ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब इसमें से करंट जा रही है। तो करंट मान लेगा, जब करंट जा रही होगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज करेगा नहीं, तो वही मान के लगा सकते हैं।
सो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा जेनर डायोड है। यदि इसमें से करंट फ्लो कर रही होगी तो रिवर्स बायस में जब करंट फ्लो कर रही होगी तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज फिक्स हो गया। यदि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज फिक्स है तो इनके बीच का ही वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इसमें कभी भी करंट का फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है, अब आप यहाँ कुछ भी वोल्टेज चेंज करेंगे तो इधर से ही करंट क्या है, बाईपास होकर चली जाएगी, इधर से कोई करंट नहीं जा रही होगी। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। जेनर डायोड पर एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसमें से काफ़ी सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक सर्किट है, सर्किट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम जेनर डायोड लेंगे। अभी तो मैंने सिंबल में ऑर्डिनरी डायोड जैसा बना रखा है और भाई मैं उसको जेनर कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ये बैटरी लगा दिया। तो ये हमारे पास एक बैटरी है, इसको ऐसे ऐसे कर्व कर दिया तो ये जेनर डायोड हो गया। और इसके आगे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लोड मैंने जैसे कि बताया कि कोई एलईडी बल्ब या कुछ भी डिस्प्ले डिवाइस ऐसा कुछ हो गया। ये जनरल हमारा टर्म होता है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये ऐसे करके लगा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर, एंड दिस इज़ वी आई, ये बताना है अपने को। अब मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो सर्किट में करंट है वो कितनी है, आई। तो यहाँ लौटेगी भी कितनी, आई। इधर से जाने वाली करंट जेनर डायोड में आई जेड है और लोड में जाने वाली करंट क्या है, आई एल, लोड करंट आई एल। सो अपने को यही वैल्यू निकालना है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आई, सर्किट में आई कितनी है, आई एल, लोड करंट कितनी है, आई जेड, जेनर डायोड में कितनी करंट है, एंड पी जेड, पावर अक्रॉस द जेनर डायोड। 4 चीज़ें निकालना है। गिवन क्या क्या चीज़ें हमें, गिवन वैल्यूज़ दी रहेंगी कि हमें क्या क्या दिया है। सो गिवन क्वांटिटीज़ हैं, वी आई इनपुट वोल्टेज ये 16 वोल्ट दिया हुआ है, आर ये वाला रेजिस्टेंस सर्किट का ये 1 किलो ओम दिया हुआ है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज है द जेनर डायोड वी जेड की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट दिया है। 10 वोल्ट इज़ द ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लगाना है कि इफ़ आर एल लोड रेजिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल हो, 1 किलो ओम को। हम अलग अलग लोड रेजिस्टेंस लगा करके देखेंगे और फिर इसको समझेंगे कि जो है यहाँ से कितनी करंट जाएगी। अब समझिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं। ये जो जेनर डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया, 10 वोल्ट। मतलब यदि ये 10 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ आता है तो ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा, तो करंट यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज निकालूंगा, ये मानते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। सो मान लिया जाए कि लेट देयर इज़ नो करंट, ऑफ कंडीशन में, तो लेट देयर इज़ नो करंट, लेट देयर इज़ नो करंट थ्रू जेनर डायोड, लेट देयर इज़ नो करंट थ्रू जेनर डायोड। जो जेनर डायोड मैंने लिया उस जेनर डायोड के थ्रू कोई भी करंट नहीं जा रही। जब करंट नहीं जा रही होगी तो ये सर्किट में है ही नहीं मान लेंगे। सो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो इसमें करंट तो गई नहीं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर। तो आई होगा वी आई डिवाइड बाई आर प्लस आर एल। और जो वी आई है वो मेरे को कितना दिया है, 16। आर की वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये 2 ले लिया। 16 जो है वो किलो ओम में है ना। तो ये जो करंट आएगी वो मिली एम्पियर में आएगी। तो ये कितनी करंट आ गई, 8 मिली एम्पियर, ये आ गया भाई हमारे पास। तो इसके बाद मैं वी एल निकाल लेता हूँ। लोड वी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आर एल। आई है कितना, 8 मिली एम्पियर, और आर एल हमें दिया हुआ है कितना, 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, 8 वोल्ट के इक्वल हो गया। तो यदि जेनर डायोड से करंट नहीं जा रही तो 8 वोल्ट आएगा। 8 वोल्ट ये है तो यहाँ भी वोल्टेज कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया है, 10। यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ और 10 आ जाता, ये 10 से ज़्यादा आ जाता, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन हो रखा है। सो क्वेश्चन लगाने के पहले वैसे तो एग्ज़ाम में हमें कभी भी चेक नहीं करना पड़ेगा कि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम उसको सर्किट में लगाते ही इसीलिए है कि उसका ब्रेकडाउन हो जाए और वो क्या करे, करंट को कंडक्ट करे। लेकिन मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट में हमने वोल्टेज लगा रखा है 10 वोल्ट का, बैटरी लगा रखा है 16 वोल्ट की, इनके रेजिस्टेंस दिया। मैं अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ ट्राई करना चाहता हूँ, तो कुछ रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसके बाद ये करंट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। सो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सिंस वी एल इज लेस देन वी जेड, देयरफॉर देयर इज़ नो करंट थ्रू जेनर डायोड, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ।
तो आई जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और आई जेड की वैल्यू 0 है तो आई 8 मिली एम्पियर, यहाँ से करंट गई नहीं तो बाकी मैंने तो निकलवा ही दिया है। सो आई और ये आई एल, ये दोनों की वैल्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगी, 8 मिली एम्पियर की। अब तो यही आ गया, आई भी आ गया, आई एल आ गया, आई जेड 0 है, यदि आई जेड 0 है तो आई और आई एल दोनों बराबर होंगे। अब पावर और पूछा है, तो जीना डायोड में मान लो पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर किसके इक्वल का, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो वी जेड इंटू आई जेड। तो वी जेड तो है हमारे पास, वही होगा 8 इसके पैरेलल, तो 8 आ जाएगा, लेकिन आई जेड 0 है, तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब मैं आपको इसके आगे की वैल्यू में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सो लोड रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। सो सेकंड में मैं ले लेता हूँ कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 3 किलो ओम के इक्वल है। फिर आप माने कि करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो करंट फ्लो नहीं कर रही है, सो आई की वैल्यू निकाल लीजिए, वी डिवाइड बाई आर प्लस आर एल वी आई। अब यहाँ पर किसके इक्वल था, 16 डिवाइड बाई ये कितना था, 1 + 3 हो गया 4, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 मिली एम्पियर की आ जाएगी। अब आप वी एल निकालेंगे, सो वी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर एल के। तो आई है 4 यहाँ पर और आर एल कितना है 3, फिर 12 वोल्ट आ जाएगा। अब 12 वोल्ट तो ज़्यादा है, तो सिंस वी एल इज़ ग्रेटर दैन वी जेड, देयरफॉर देयर इज़ करंट थ्रू द डायोड। सो देयरफॉर, तो यहाँ से डायोड के तो ज़्यादा है, इसका मतलब करंट होगी, तो आई जेड जो है 0 नहीं है, तो ये मान लिया कि सिंस बी एल इज ग्रेटर देन वी जेड, सो देयर विल बी करंट थ्रू जीना डायोड, देयर विल बी करंट थ्रू जीना डायोड। सो पहले चेक करेंगे, वैसे तो एग्जाम में चेक नहीं करवाते हैं, हमने चेक कर लिया कि करंट थ्रू द जीना डायोड। अब आप देखिए अपना सर्किट सबसे पहले रीड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक मेरे पास बैटरी थी, तो बैटरी बना दिया, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये मेरे पास जीना डायोड है, तो ये मैंने यहाँ पर जीना डायोड मान लिया। ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और इधर की तरफ हम ले गए, तो ये लोड रेजिस्टेंस आ गया आर एल, तो इधर की तरफ आर एल आ गया और ये सब वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, वी जेड, ये आर एल है, यहाँ पर ये आर है और ये किसकी इक्वल है, वी आई के बराबर है। इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं। सो अब देखो यहाँ पर करंट आई गई, ये मेरे को पता चल गया है कि यहाँ करंट जाएगी आई जेड है और ये करंट कितनी है, आई एल हो जाएगी। सो दिस इज़ अवर लोड करंट। अब हमें जो है अलग तरीके से लगाना हो, ये केवल चेक करने के लिए था कि हमने आई माना कि डायोड करंट कंडक्ट नहीं कर रहा, तो 4 मिली एम्पियर आई, ये माना कि नहीं जा रही, तो यहाँ से 4 चली गई। अब इसके बाद जब 4 यहाँ से करंट गई तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V इज़ इक्वल टू आई आर लगाया, तो 4 × 12 आ गया। अब ये तो 12 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, तो करंट, तो यदि इसका वोल्टेज 10 दिया हुआ है, वी जेड कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये तो इसके पैरेलल है, तो यदि वो उसके पैरेलल है तो यदि वी जेड दिया है अपने को 10 वोल्ट, तो वी एल की जो वैल्यू है वो भी कितनी आएगी, 10 वोल्ट ही आएगी। समझो, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। एक बार हम डायोड का ब्रेकडाउन करा देते हैं तो फिर उससे करंट नहीं फ्लो करती है। तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ये इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 10 वोल्ट आ गया। जब ये 10 वोल्ट आ गया तो आई एल तो तुरंत आ जाएगी, आई एल की जो वैल्यू है वो तो किस पर डिपेंड करेगी, वी एल डिवाइड बाई आर एल, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। सो वी एल कितना दिया है 10 और आर हमारे पास दिया था कितना 3, तो 10/3 मिली एम्पियर दे दो, यहाँ की करंट आ गई, आई एल आ गई। अब आई जेड, अब यहाँ पर देख लो कि वी आर कितना आएगा, उसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज कितना आएगा, तो ये कितना दिया है 10, ये भी कितना है 10 पैरेलल है, और ये कितना दिया था हमारे पास 16, तो 16 में 10 चला गया तो बचा कितना 6, तो ये जो हमें दिया हुआ था ये वोल्टेज तो 16 वोल्ट दिया, 10 यहाँ आ गया तो बचा कितना 6, तो ये 6 वोल्ट आ गया। अब आप आई की वैल्यू निकालेंगे कि सर्किट में आई कितनी जा रही है, तो आई कितनी होगी, यहाँ से यदि आई निकालना चाहें कितनी गई, ये तो यहाँ रेजिस्टेंस से होके जा रही है, तो उसका वोल्टेज लिख लो रेजिस्टेंस का, वी आर डिवाइड बाई आर, और वी आर है कितना 6 और आर की वैल्यू दिया था 1, तो ये जो करंट आएगी आई की वैल्यू, यहाँ पर जो करंट है सर्किट में आई वो आ जाएगी 6 मिली एम्पियर। ये देखो आ गया आराम से 6 आ गया, और आई एल कितनी हो जाएगी 10/3 आ गई। तो आप इस तरीके से समझा, क्यों 6 आ गई ज़रा फिर से समझो,
ये कितना वोल्ट दिया है 10 वोल्ट 16 वोल्ट, यहाँ कितना आया 10 वोल्ट, बचा कितना 6, तो यहाँ आ गया 6, इसका रेजिस्टेंस दिया था 1, तो इससे करंट कितनी होके जाएगी, वही सर्किट की तो करंट है, आई इधर गई और आई इधर लौट आई, लेकिन यहाँ से जो करंट जाएगी तो इसका वोल्टेज निकाला, इसका वोल्टेज आ गया 6 और आई है V/R, तो V/R लिख दिया मैंने, तो VR 6 है और R की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो 6 मिली एम्पियर आ गए। अब आप IZ निकालेंगे तो IZ किसके इक्वल हो जाएगी, IZ जेनर डायोड की I माइनस IL, I है 6 और IL दिया है 10/3, तो ये 18, तो ये आ जाएगा 8/3 मिली एम्पियर, ये यहाँ पर IZ की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से पावर निकाल सकते हैं आप जीना डायोड का, यदि आप इसका जीना डायोड का पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। सो पावर ऑफ द जीना डायोड इज VZ इंटू IZ हो जाएगा। सो VZ है हमारे पास कितना, जीना डायोड का कितना दिया था 10 और IZ की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8/3, सो यहाँ पर आ जाएगा 80/3 मिली वाट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीना डायोड का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से समझो, यहाँ पर मेरे पास ये एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में वोल्टेज मैंने लगा दिया है 16 वोल्ट का और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 किलो ओम का। ये जीना डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जब तक इसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट नहीं हो जाएगा तब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा। एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो 10 से ज़्यादा नहीं लगाना है, 10.1 10.2 इतना तो लगा सकते हैं, लेकिन 11 12 13 14 नहीं आता। एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो हमें वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है तो मैं इस पर 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक बार लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम ले रहा हूँ और अगली बार लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं 3 किलो ओम ले रहा हूँ। जब मैं 1 किलो ओम लेता हूँ तो मैं चेक करता हूँ उसको 1 रख करके, तो पता चला 8 मिली एम्पियर की करंट आ रही है, जिससे लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज 8 आ रहा है। यहाँ 8 आया और ये 10 है, ये 8 वोल्ट है तो यहाँ भी 8 वोल्ट आएगा। इसका मतलब अभी जीना डायोड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो करंट 0 है, तो पावर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हम आगे देखें कि जब मैंने 3 किया तो पहले मैंने माना कि कोई करंट नहीं जा रही है जीना डायोड से, तो सबसे पहले मैंने I निकाला। ये एजम्पशन है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये एजम्पशन हमने माना कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो I इज इक्वल टू B/R+R, तो B/R+R लिखा। V16 है, R1 + 3 4 हो गया तो 4 मिली एम्पियर। और जब यहाँ करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पर मैं VL निकालूंगा, VL इज इक्वल टू IRL, लेकिन ये 12 आ गया। 12 आ गया मतलब ये 12 है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन 10 है। इसका मतलब इस सर्किट में इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। पहले ही कोई वोल्टेज होगा या पहले कोई रेजिस्टेंस होगा जिसके लिए ब्रेकडाउन हो चुका होगा, तो ये केवल चेक कर लिया। तो देयर विल बी करंट थ्रू द डायोड। जब करंट होगी तो मैं सर्किट फिर से ड्रॉ करूँगा। माना यहाँ करंट I है, यहाँ IZ है और यहाँ IL है। अब आप देखिए जब IZ है यहाँ से करंट जा रही है, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 दिया है, तो ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10, इसलिए मैंने BZ को लिखा 10, तो VL भी कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। फिर सॉल्व कर लिया, ये 10 है, ये 10 है, IL की वैल्यू आ गई, फिर VR की वैल्यू आ गई, I निकाल लिया। इस तरीके से हम सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है जीना डायोड से। तो अब देखिए कुछ दिया नहीं और अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब अपने क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये पता है कि हाँ वो करंट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ से करंट निकालना है, तो मैंने मान लिया कि इधर की तरफ करंट कितनी जा रही है, IZ जा रही है। यहाँ से करंट कितनी गई, I आ गई, तो यहाँ से I आ गई और ये वाली करंट मैं केवल निकाल लूँ। सो मान लेता हूँ I है और इस वाली करंट का नाम क्या रख देता हूँ, I1 रख देता हूँ। सो IZ निकालने के लिए मैं I में से I1 क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ये तरीका अपनाना होगा हमें, क्योंकि हमें जीना डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है। अब आप देखिए बहुत आसानी से ये वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया 10 वोल्ट, तो इसके क्रॉस तो 10 वोल्ट आ गया। तो ये जो I1 की वैल्यू है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, V/R2 ये दे रखा है। V की वैल्यू इसके पैरेलल कितना है 10 वोल्ट, तो 10 आ गया। और R2 किलो ओम में लिख लेता हूँ मैं, तो 1500 ओम है, तो 1.5 किलो ओम हो गया। 1.5 किलो ओम का मतलब 10 / 3/2, सो ये आ जाएगा 20/3 मिली एम्पियर। ये तो देखिए यहाँ से करंट आ गई। फिर से समझो, जब बोल कि फाइंड करंट जीना डायोड, इसका मतलब जीना डायोड से करंट जा रही है, हम इसमें वोल्टेज स्टेबलाइज करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर आप वोल्टेज चेंज करेंगे, फ्लक्चुएशन आएगा, वो करंट यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकती क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर मेरे को तो पता चल गया कि I1 की वैल्यू इतनी है। अब यहाँ का वोल्टेज और पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। सो यदि मैं V1 वोल्टेज लिखना चाहूँ तो आप देखिए बहुत आसान है। टोटल वोल्टेज कितना है 20, यहाँ कितना आया 10, तो इसके क्रॉस भी 10 आ गया,
तो ये 20 है, तो यदि ये 10 है तो ये भी तो 10 ही तो बचा। यदि आप इस रास्ते से जाते हैं तो ये 10 और ये 10 मिल के 20 हो गया। सो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद मैं यहाँ पर I की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ I, तो I कितना हो जाएगा V1 डिवाइड बाई इसका R1। सो V1 हमारे पास दिया है 10 और ये जो R1 है ये 0.5 किलो ओम आ जाएगा, तो 0.5 मतलब 1/2। तो ये किसके इक्वल हो गया, 20 मिली एम्पियर के इक्वल हो गया। तो यहाँ जो करंट है I वो 20 मिली एम्पियर है और यहाँ IZ निकालना है और I1 हमने निकाल लिया है। तो IZ की जो वैल्यू होगी वो I माइनस I1 आएगी। अब I माइनस I1, I कितना है 20 माइनस 20/3, सो ये 40/3 मिली एम्पियर मेरे पास करंट आ जाएगी। तो ऐसे हम जीनो डायोड से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी हमें करंट निकालना है जीनो डायोड के थ्रू। तो यहाँ हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये जीनो डायोड है, रिवर्स बायस में लगा रखा है। देखिए रिवर्स बायस में निगेटिव यहाँ पीछे और यहाँ पर इसका निगेटिव टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। अब इसमें भी यही करेंगे कि हम सबसे पहले ये 5 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। सो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो करंट है वो कितनी जा रही है, I, इधर की तरफ करंट मान लेता हूँ मैं I2 चली गई, तो जीनो डायोड से करंट कितनी है I1 ये बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट होगा। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो V2/R हो जाएगा। अब ये है कितना 5 वोल्ट है तो इसके पैरेलली 5 वोल्ट आ जाएगा, 5/1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 मिली एम्पियर यहाँ पर आ गया। अब यदि हम यहाँ ले रहे हैं ये 5 है तो 10 में से 5 चला गया तो यहाँ कितना बचा, 5 बच गया। तो ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा V, तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। 10 वोल्ट लगाया था, यहाँ 5 आ गया तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। सो I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी V/R के, से 5 और R कितना है 0.5, से किसके इक्वल हो जाएगा 10 मिली एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। सो इधर की तरफ करंट आई गई, इधर I2 चली गई, तो जो बची हुई I1 है। सो IZ जो है वो आराम से आप बता सकते हैं IZ किसके इक्वल हो जाएगा, I माइनस I2, और I हमारे पास 10 है, उधर 5 चली गई है तो ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। सो कभी भी जीनो डायोड के क्वेश्चन दिए हों तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। इस साइड ये जो है यहाँ करंट मान लिया मैंने कि ये जो करंट थी वो IZ जा रही थी। अभी डायरेक्ट कभी भी नहीं निकलेगी, सबसे पहले ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, इसकी करंट में से इसको माइनस कर देंगे। क्योंकि ये इसका ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये वाला भी वोल्टेज कितना होगा 5 होगा। अब इधर की तरफ तो देखो ये 5 हो गया, 10 में से 5 चला गया तो यहाँ बचा 5, तो यहाँ से करंट आ गई। तो इस तरीके से हम एकदम सिंप्लीफाइड वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीनो डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट। 15 वोल्ट इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट ही है, एक ही तरह का सर्किट है, एक ही केवल क्वेश्चन ही है हमारे सिलेबस में वोल्टेज स्टेबलाइजर के फॉर्म में। और फाइंड करंट थ्रू द डायोड, तो आप देखिए यहाँ कितने वोल्ट लगा दिया, 20 वोल्ट का। ये प्लस माइनस करके ऐसे ओपन करके बना रखा है, तो यहाँ से करंट कितनी चली गई I, इधर की तरफ करंट कितनी चली गई IZ, और इधर की तरफ ये डायोड से निकालना, इधर की तरफ जो करंट है वो I लोड है। तो अब देखिए ये 15 दिया है तो VL भी 15 हो जाएगी। सो BZ जो ब्रेक डाउन है वो कितना दिया है 15 वोल्ट, इसलिए VL की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 15 के। सो IL आ जाएगा, IL कितना हो जाएगा VL/RL। तो VL दिया है मेरे पास कितना 15 और RL दिया है 1, तो ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर। यहाँ पर 15 मिली एम्पियर हो गया। अब देखिए ये 20 था, यहाँ से 15 तो इधर आ गया, तो बचा कितना ये 5। तो ये जो V है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V, ये कितना हो जाएगा, V जो वोल्टेज है मेरे पास ये आ जाएगा 20 माइनस 15। वोल्टेज तो यहाँ से इस ब्रांच से जाएंगे तो 20 आना चाहिए, तो 15 जब यहाँ है तो बचा ये तो यहाँ से आ जाइए, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होगा, तो 20 में से 15 जब यहीं आ गया तो यहाँ बचा कितना 5, तो इधर की तरफ आ जाएगा 5। तो आप I की वैल्यू लिख देंगे, I की वैल्यू V/R हो जाएगी। सो 5 और R की वैल्यू किलो में ही लिख देंगे, सो ये कितना हो जाएगा 0.25, तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। 1/4 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 5, और ये मैं 1/4 लिख देता हूँ। सो 20 मिली एम्पियर आ गया यहाँ पर करंट। अब मेरे पास जो IZ है, IZ किसके इक्वल हो जाएगा I माइनस IL। सो I है 20 और IL कितना है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। ऐसे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो जीनो डायोड के क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, इसमें कोई बहुत टफ बात नहीं है। जो जीनो डायोड अपने को दिया हो
उसका वोल्टेज उसके पैरेलल रख देते हैं। ये स्टेबलाइज्ड है, आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाते घटाते भी हैं तो यहाँ से करंट तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज बदल नहीं सकता, क्योंकि यदि इसका ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन में इसका वोल्टेज कभी भी नहीं बदलेगा।